भैया लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो क्या है ना बहन, मैंने कुछ पैसे जमा करे हैं तो सोचा तुझे एक सूट दिला दूंगा और तेरी भाभी को एक साड़ी। अरे वाह, वैसे भी मुझे नए सूट की जरूरत थी। तुम्हें क्या हो गया यार, अब तुम क्यों रुक गई हो? चलो। मुझे सिर्फ एक साड़ी, मुझे एक सूट भी चाहिए था और मेरे पास पहनने के लिए भी कितने कम कपड़े हैं। लेकिन मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक साड़ी दिला सकता हूँ और अपनी बहन को एक सूट। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास एक प्लान है। क्या तरीका है? अब मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे सूट हैं जो सिर्फ मैंने एक बार ही पहने हैं, ज्यादा यूज भी नहीं करे। वो मैं हिमांशी को दे दूंगी ना, ये पहन लेगी और तुम मुझे अपने पैसों से नया सूट ले दो। वैसे भी हिमांशी को तो मेरे सूट बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। लेकिन ये गलत है साक्षी, जब भी मैं इसे शॉपिंग पर ले जाता हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना के इसे अपने पुराने कपड़े देती हो और इसके बदले के नए कपड़े खुद ले लेती हो। अरे कोई बात नहीं भैया, अगर भाभी बोल रही है कि उनको नई साड़ी और सूट दोनों चाहिए तो आप उनको दिला दो, मैं भाभी के पुराने सूट पहन लूंगी। और वैसे भी भाभी ने बोला ना कि उन्होंने ये सूट एक दो बार पहने हैं और मुझे तो बाहर भी नहीं जाना होता, इनको तो बाहर भी जाना होता है, तो आप इन्हें दिलवा दो, मैं पुराने पहन लूंगी। लेकिन बहन हर बार ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है, मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं तेरे को नए कपड़े गिफ्ट करूँ, हमेशा तेरे को पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो भी इसकी वजह से। पर कुछ नहीं भैया, अगर भाभी खुश है तो घर में सब खुश है, हमें उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए ना। पर बहन भैया मैंने बोला ना, आप दिला दो मतलब दिला दो, अब चलो। ठीक है, मैं तुम्हें सूट और साड़ी दोनों दिला दूंगा, लेकिन जो तुम कर रही हो सही नहीं है। आओ। अब क्या गिरा दिया तू? ओह शिट, मेरा गिफ्ट, मेरा इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। तुझे पता भी है कि ये गिफ्ट मेरे लिए मेरा फ्रेंड लेकर आया था लंदन से। कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट है ये, तूने ना कभी सपने में सोचा नहीं होगा, इतना महंगा गिफ्ट है ये। मैं क्या करूंगी, टूट गया होगा अब तक तो इसके अंदर का जो भी था। भाभी मैंने तो पहले ही बोला था आपको, स्टेबल से उठा लो इस गिफ्ट को, कांच का है, टूट जाएगा, किसी का हाथ लगेगा तो। आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अरे हटा लो का क्या मतलब है? मैं तुझे बताकर गई थी ना कि यहाँ पर मेरा गिफ्ट रखा है जो कि मेरे दोस्त ने दिया है, ध्यान रखियो। तू ध्यान नहीं रख सकती थी क्या? देख के लगा लेती पोछा थोड़ा। मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुझे पता था कि ये गिफ्ट कांच का है, मैं इसे गिरा दूंगी तो ये टूट जाएगा। तूने ना ये जानबूझ के करा है, तुझसे ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है ना, सच बोल दे ना। मैं जानबूझ के आपका गिफ्ट क्यों तोड़ूंगी? मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया, गलती से गिरा है। रहने दे, ये ड्रामे ना तुझे मेरे आगे करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं और दिखाइयो ये सारे ड्रामे। देखिए भाभी, अगर ऐसी बात है ना तो मैं भैया को बोल के इस गिफ्ट के सारे पैसे आपको दिलवा दूंगी। तेरे भैया पैसे देंगे इसके? तुझे पता है इसकी कीमत क्या है? 2 लाख रुपए का गिफ्ट है ये, समझ गई? ऐसे नहीं कोई खरीद के दे सकता मुझे ये। एक तो इतने प्यार से मेरा फ्रेंड लेकर आया था, वो भी लंदन से स्पेशली मेरे लिए, और तूने इसे तोड़ दिया। भाभी आप पूरा दिन पड़े रहते हो, खाते हो, पीते हो, घर का सारा काम आप मुझसे करवाते हो, मजबूरी में मुझे करना भी पड़ता है और आपकी वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ अपनी। चुपचाप ना मेरी नजरों के आगे से चली जा, ऐसा ना हो कि गुस्से में आके ना मैं तुझ पे हाथ उठा दूं। बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है मैंने खुद को। देखो भाभी, मैं मानती हूँ आज मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। अब खड़े खड़े ना मुंह क्या देख रही है, निकल यहाँ से, जाके काम कर। मेरा इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया इसने। अरे सुमित, तू यहाँ कैसे यार? अरे तू कॉलेज वगैरह क्यों नहीं आ रही? घर में सब ठीक ठाक है नहीं है? तबीयत भी ठीक है और घर में भी सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कॉलेज आने के लिए मुझे मेरी भाभी ने मना किया। अरे क्या, कौन है? भाभी नमस्ते, भैया कहाँ हैं? क्या बात करनी थी? अरे हिमांशु कॉलेज नहीं आ रही है, इतनी अच्छी है पढ़ाई में, इतने अच्छे नंबर आते हैं इसके, पता नहीं क्यों नहीं आ रही कॉलेज। देखो तुम इसके ज्यादा हमदर्द मत बनो, और ये आज से ना कॉलेज नहीं आएगी, घर पे ही रहेगी और घर पे रह के चूल्हा चौका सीखेगी, ताकि हम इसके आने वाले 1-2 साल में शादी करा सकें। लेकिन भाभी एग्जाम आने वाले हैं, इसका जाना बहुत जरूरी है कॉलेज। भाभी अगर ये कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं करेगी ना तो फेल हो जाएगी। हाँ तो यही चाहती हूँ मैं कि जल्दी से फेल हो जाए, उसके बाद इसका सारा ध्यान चूल्हे चौके में लगे, फिर हम इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी वादी करवाएं। कैसी भाभी आप, अपनी ननद के बारे में इतना बुरा कोई सोचता है? हाँ मैं तो हूँ ही ऐसी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? और मैं चाहती हूँ कि ये एक जिंदगी में कुछ ना कर पाए। तुझे क्या प्रॉब्लम है बता? छोड़ो ना ये सब बातें प्लीज। सुमित, तू पहली बार मेरे घर पे आया है, बैठ के बातें करते हैं ना, आओ बैठो। ओ हेलो, मेरे घर में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तू मुझसे बदतमीजी कर रहा था, ऊपर से ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं तुझे अपने घर में बैठाऊंगी। निकल। अभी खड़ा क्या है, निकल यहाँ से।
और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, हिमांशी से ना आज के बाद कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉलेज नहीं आएगी। जा अब। और तू यहाँ पर खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? इतना सारा काम पड़ा है, जाके काम कर। हिमांशी, हिमांशी। हाँ भैया, बुलाया था आपने? वाह बहन वाह, बहुत अच्छा किया तूने, सच में बहुत ही अच्छा किया है। मैंने क्या किया? तेरी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किया, कोचिंग्स लगवाई, और तू फेल हो रही है। हाँ भैया, हुई हूँ मैं फेल। आई एम सॉरी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जब भी मैं कॉलेज में जाता था या फिर कभी तेरे दोस्तों से मिलता था तो सब यही कहते थे, हिमांशी तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला है। अरे पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो फेल ही होगी ना। मैं इसको पूरे दिन समझाती हूँ कि मोबाइल मत चला, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दे, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। पूरे दिन फोन चलाती है और अपने दोस्तों से सिर्फ बातें करती रहती है। इस फोन की वजह से तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, फेल हो रही है। हमने भी काफी उम्मीदें लगाई थी तुझसे, लेकिन तूने हमारी भी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी कि इसके ऊपर पैसे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसे घर में रखो, थोड़ा घर वर का काम सिखाओ, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं थे। इसे भेज दिया कॉलेज पैसे बर्बाद करने के लिए। तुझे हमने कभी ना घर का काम करने दिया, दिन रात पढ़ाई करने के लिए बोला, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं थी। अब हो गई ना फेल। सही कह रही हो तुम, इसकी पढ़ाई पे हमने पैसा लगा के बहुत बड़ी गलती की है। जब इसे पढ़ना ही नहीं है तो क्या फायदा इतना पैसा लगा के। सुमित तू क्यों आया यहाँ? भैया मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ सुमित बोल, क्या कहना चाहता है तू? भैया आपको ये बात बतानी थी, क्या जो हिमांशी फेल हुई है ना, उसकी जड़ भाभी है। भाभी की वजह से फेल हुई है वो। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ भैया मैं सच बोल रहा हूँ। भैया पूरे 6 महीने हो गए थे, भाभी ने है ना हिमांशी को कभी कॉलेज जाने ही नहीं दिया। मैं एक दिन भैया हिमांशी से मिलने के लिए आया, मैंने देखा हिमांशी घर के काम कर रही है और भाभी उस पर रोब झाड़ रही है कि तू कॉलेज नहीं जाएगी बल्कि घर के सारे काम करेगी। इस वजह से हिमांशी फेल हुई है। हिमांशी बता सच क्या है? क्या तू सच में 6 महीने से कॉलेज नहीं जा रही? हाँ भैया, मैं फेल हुई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। इन्होंने जानबूझकर मेरी छुट्टियां कराई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज में प्रेजेंट ना हो पाऊँ, एग्जाम्स में फेल हो जाऊँ। ये चाहती थी कि मैं घर के कामों में ध्यान दूँ और अगले साल ये लोग मेरी शादी करा पाए ताकि मैं ये घर से चली जाऊँ। इनको मैं इस घर में बोझ लगती थी भैया। अरे तो एक बार मुझे बताना तो था, कम से कम बताती तो सही अपने भाई को कि ये सब कुछ चल रहा है हमारे घर में। मुझे लगता था कि आप भाभी की बातों में आके मुझे घर से ना निकाल दो, इस वजह से मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। मैंने आपको भनक तक नहीं होने दी। बहन तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगा? अरे पागल, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे पढ़ा रहा हूँ ना। पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पापा का सपना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। इवन मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाए। मैं ये नहीं चाहता जो दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं वो दिन तुझे देखने पड़े। और साक्षी तुम क्या कर रही हो यार? अपने ही परिवार को तोड़ लियो। ये मेरी बहन है, इसे दुख पहुंचाकर भला कहाँ से खुशियां आएंगी हमारे परिवार में? तुम खुद एक लड़की हो, अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी पढ़ाई पर रोकथाम लगा देते, तुम्हारी भाभी तुम्हारी पढ़ाई पर रोकथाम लगाती, तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना? तो सेम तुम्हारी तरह ये भी तो इंसान है, इसे भी तो बुरा लगता है। हम क्यों ऐसा करते हैं कि खुद की फीलिंग्स को तो समझते हैं लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। हमारे लिए क्यों खुद का दुख सबसे बड़ा हो जाता है, सामने वाले का दुख हमें नजर नहीं आता। हम क्यों अपने भविष्य की परवाह करते हैं और सामने वाले के भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। साक्षी, न केवल तुमने इसकी पढ़ाई पर रोकथाम लगाया है बल्कि हमारे परिवार को भी तोड़ के रख दिया है। एक परिवार में कुल मिला के 3 सदस्य रह रहे हैं, उनकी भी आपस में बन नहीं रही है, तो फिर किस बात का परिवार? ऐसे परिवार का होना और ना होना एक बराबर है। साक्षी, जो तुमने किया है ना, अगर ये आगे से रिपीट हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहन तो चिंता मत कर, 1 साल खराब होने से जिंदगी खराब नहीं होती है। तू मेहनत कर, मन लगा के पढ़। किसी भी चीज की कोई कमी हो ना तो मुझे बताइए, तेरा भाई तेरी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। कभी भी फीस, पढ़ाई, किताब, किसी भी चीज की कोई टेंशन हो तो मुझे आकर बताइए। बस एक काम करना है, तूने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तू अभी भी मेहनत करेगी ना तो देर नहीं हुई है अभी भी। मंजिल एक ना एक दिन तुझे ज़रूर मिलेगी, और जिस दिन तुझे मंजिल मिल जाएगी वो दिन हमारे परिवार के लिए बेहद खुशी का दिन होगा।
और अगर तेरी भाभी ने तुझसे कुछ कहा ना, मुझे आके बताइयो। आगे से अगर इसने तेरे को रोका टोका, किसी भी चीज के लिए मना किया, तो फिर वो दिन इसका इस घर में आखिरी दिन होगा।